तो दोस्तों आज हो गया है 24 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। नासा की चेतावनी, पृथ्वी के करीब से आज निकलेगा खतरनाक 170 मीटर के आकार का एस्ट्रॉइड। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। पूरी डिटेल जानेंगे। साथ ही वायरस के वैक्सीन को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके अलावा जानेंगे 10 दिन का सख्त लॉकडाउन। जी हाँ, इसको लेकर क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, किन राज्यों में ये लॉकडाउन लागू होने जा रहा है, इसकी जानकारी बताएंगे। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबर आई है, सरकार की ओर से 2 बड़े तोहफे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी खुशखबर आई है। छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। बिजनेस करने वालों के लिए बड़ी खबर, लोन को लेकर भी बड़ी खुशखबर आ रही है। अगर आप भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं रात के समय तो आपको बड़ी खबर और अपडेट जान लेनी चाहिए। संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आई है। देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर भी अपडेट आ रहा है। वहीं दोस्तों सरकार की ओर से फ्री तोहफा और बड़ा ऐलान, नए नियम जारी कर दिए गए हैं, इसकी जानकारी और अपडेट लेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें, तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत करते हैं आपके प्यार भरे से एक लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना दोस्तों। और हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें मोबाइल पर हर रोज मिल पाएगी। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 24 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आएगी, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा के कुछ इलाके, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। उड़ीसा के बाकी हिस्सों और बिहार के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके, रायलसीमा, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई क्षेत्रों, झारखंड और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से अपडेट आया है। 8 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में मानसून भले ही फिर से सक्रिय हो गया हो, लेकिन राजधानी जयपुर समेत अभी भी कई इलाकों में बारिश की जड़ी नहीं लगी है। मेवाड़ के उदयपुर को छोड़कर अभी कहीं भी मानसून की बारिश का अच्छा दौर नहीं हुआ है। हालात ये है कि राज्य के 33 में से 32 जिलों में अभी तक सामान्य बारिश भी नहीं हो पाई है। केवल चूरू जिले में सामान्य से मामूली ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का दौर लगातार चल रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 24 जुलाई को अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, नागौर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बरसात की संभावना है। साथ ही आपको बता दें, आकाशीय बिजली गिरने से पहले सावधान करेगा आपको दामिनी ऐप। जी हाँ, भारत में आकाशीय बिजली गिरने से हर साल कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन बिजली गिरने से पहले आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक ऐसा ऐप है जो बिजली गिरने से पहले अलर्ट देता है। दामिनी नाम का ये ऐप बिजली गिरने के 30 से 40 मिनट पहले अलर्ट देता है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये ऐप करीब 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसकी डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में वायरस के सबसे ज्यादा 45,720 नए मामले सामने आए हैं। बेहद ही चौंकाने वाला ये आंकड़ा है। वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की रफ्तार हमारे देश में रोजाना बढ़ती ही जा रही है। मतलब दोस्तों भारत में बीते 24 घंटों में वायरस के सबसे ज्यादा 45,720 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के अब तक कुल 12,38,635 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। वहीं दोस्तों रिकवरी रेट की बात करें तो अब मामले 63.18% तक रिकवर हो रहे हैं। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में गुरुवार को वायरस के 1041 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में कुल संक्रमितों की संख्या 1,27,364 हो गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में वायरस के 9,895 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,47,502 हो गया है और राज्य में अब तक 12,854 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां और अपडेट चल रहा है। अमेरिका में हर घंटे 2600 नए मरीज मिल रहे हैं। दुनिया भर में वायरस के अब तक 1,55,04,394 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दोस्तों 6,32,711 लोगों की जान जा चुकी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अमेरिका में संक्रमण फैलने की रफ्तार दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं दोस्तों वायरस के वैक्सीन को लेकर अपडेट आ रहा है। अगले महीने आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा रूस। वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। रूस ने पिछले कुछ दिनों पहले ही वायरस की पहली वैक्सीन बना लेने का दावा किया था। वहीं दोस्तों इस वैक्सीन के बारे में ताजा रिपोर्ट आ रही है कि आम लोगों के लिए रूस इसे अगले महीने उपलब्ध करा देगा। अगली बड़ी खबर, नासा की चेतावनी,
पृथ्वी के करीब से आज निकलेगा खतरनाक 170 मीटर के आकार का एस्ट्रॉइड। 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये चेतावनी दी है कि शुक्रवार को एक बड़ा एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से निकलेगा। 2020 एनडी नाम का यह एस्ट्रॉइड करीब 170 मीटर यानी करीब 557 फीट लंबा है और पृथ्वी से 50,86,328 किलोमीटर दूर से होकर गुजरेगा। नासा ने कहा कि इतने करीब से गुजरने वाले एस्ट्रॉइड को संभावित खतरे वाली लिस्ट में रखा जाता है। हर साल 30 एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराते हैं। ये अनुमान है करीब करीब, लेकिन पृथ्वी पर बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं एक और खबर है कि 13 अप्रैल 2029 को एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने की आशंका है या फिर कुछ उपग्रहों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इस एस्ट्रॉइड का आकार 1100 फीट का रहेगा। एस्ट्रॉइड को लेकर ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट है। बड़ी खबर आ रही है भोपाल को लेकर 10 दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा। घर से नहीं निकल सकेंगे लोग, सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। भोपाल में 24 जुलाई की रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, इसको लेकर भी सरकार ने अपडेट दे दिया है। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरुवार शाम को इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है, यानी सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जिले भर में पूर्ण रूप से 10 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन में किन किन चीजों पर पाबंदियां रहेगी, प्रतिबंध रहेगा, किन चीजों की छूट मिलेगी, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का जारी हुआ आदेश, शीर्ष पदों पर हो सकेगी तैनाती। महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन का आखिरी रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार के इस कदम के साथ ही अब सेना के शीर्ष पदों पर अब महिलाओं की तैनाती भी की जा सकेगी। सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन की मंजूरी मिली है, यानी महिला अफसरों को अब बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है मणिपुर जल परियोजना का शिलान्यास हो गया है। पीएम मोदी जी ने कहा ईज ऑफ लिविंग पर हर गरीब का हक। मणिपुर में हर घर में पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इम्फाल में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास किया। 3,000 करोड़ रुपए वाली इस परियोजना से इम्फाल और आसपास के इलाकों में हर घर जल योजना के तहत घर घर में पीने के पानी का कनेक्शन लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना का दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मेगा इवेंट होगा भूमि पूजन। देश भर में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भूमि पूजन कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। नींव पूजन का न केवल देश भर में लाइव प्रसारण होगा बल्कि इस कार्यक्रम को इस तरह से बनाने की योजना है कि अमेरिका के टेक्सास शहर के ह्यूस्टन में सितंबर 2019 में हुए हाउडी मोदी के कार्यक्रम की याद एक बार फिर ताजा हो जाए। प्रशासनिक अमला इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होंगे छात्र। राज्य में पहले व दूसरे वर्ष के सेमेस्टर की परीक्षा रद्द हो गई है। तमिलनाडु राज्य के कला विज्ञान इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की पहले व दूसरे साल की सेमेस्टर परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चाइना को राखी सीजन में भारत देगा 4,000 करोड़ रुपए का झटका। राखी का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को अनुमान है कि इस राखी सीजन में चीन को 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोग आगामी 3 अगस्त के रक्षाबंधन के लिए स्थानीय राखियों को पसंद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर अंत्योदय अन्न योजना के नए नियम जारी। दिव्यांगों को अब 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना नियमों में बदलाव किया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बताया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लिया गया और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार हर महीने मिल पाएगा। ये योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। अगली बड़ी खबर 500 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए 1 अक्टूबर से जीएसटी ई इनवॉइस होगा अनिवार्य। इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। सरकार एक नई जीएसटी ई चालान योजना को अधिसूचित करेगी, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के बिजनेस वाले सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पोर्टल पर सभी चालान जनरेट कर पाएंगे। ये सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस तरह की अपडेट चल रही है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है क्यूआर कोड से लेनदेन को बढ़ावा मिलना चाहिए। आरबीआई ने इस तरह का अपडेट दिया है। अर्थव्यवस्था में नकदी के इस्तेमाल को कम करने के लिए सरकार को ग्राहकों के बीच क्यूआर कोड के जरिए लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने चाहिए। क्यूआर कोड के जरिए विभिन्न बिक्री केंद्रों और दुकानों पर मोबाइल से आसानी से भुगतान किया जा सकता है, पेमेंट किया जा सकता है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है एलआईसी हाउसिंग ने सस्ता किया होम लोन। ब्याज दर अब 6.90%। होम लोन देने वाली कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने होम लोन लेने वाले नए ग्राहकों के लिए ब्याज दर को घटाकर 6.90% कर दिया है। होम लोन पर यह अब तक की सबसे निम्न ब्याज दर है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है अगर आप भी सोने से पहले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइएगा सावधान। आजकल मोबाइल फोन स्मार्टफोन
के बिना लाइफ ठीक वैसी है जैसे ऑक्सीजन के बिना जीवन। राइट दोस्तों, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार परेशानी भी हो जाती है। अक्सर देखने में ये आता है कि लोग अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस को एकदम फुल रखते हैं, यानी ज्यादा रखते हैं, और सोने से पहले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के नुकसान होते हैं। स्मार्टफोन की ज्यादा ब्राइट से और लगातार फोन के इस्तेमाल से हमारी आंखों पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। फोन से निकलने वाली रोशनी सीधे हमारे रेटिना पर असर करती है और इसकी वजह से आंखें जल्दी खराब होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे देखने की क्षमता भी कम होने लगती है और सिर में दर्द बढ़ने लगता है। लगातार मोबाइल फोन में लगे रहने से आंखों में पानी आने लगता है। मोबाइल से निकलने वाली किरणें आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होती हैं, तो ऐसे में इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, बड़ा फैसला, नियमित सरकारी और संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। लॉकडाउन की अवधि का वेतन मिलेगा। किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी और संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बिहार सरकार द्वारा जुलाई माह के उनके पूर्ण वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया है। संविदा और आउटसोर्स के तहत काम करने वाले कर्मियों को लॉकडाउन की अवधि का उनकी नियुक्ति की शर्तों के अधीन वेतन भुगतान पूर्व की तरह ही किया जाएगा। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने दी है। डिटेल से और जानकारी आप देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होगी या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब खबर यह है कि 2 दिन में इस याचिका पर सुनवाई होगी। यूजीसी ने हाल ही में देश भर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर 2020 तक आयोजित करने को कहा गया था, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने की याचिका दायर की गई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। खबरें ऐसी है कि 2 दिन में इस याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर, अंतिम वर्ष की परीक्षा के पक्ष में है। देश के 600 से ज्यादा विश्वविद्यालय, 400 ने भेजा प्लान। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग के बीच देश के 600 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के परीक्षाएं कराने के फैसले पर सहमति जताई है। इनमें से 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी परीक्षाएं करा भी चुकी हैं और करीब 400 यूनिवर्सिटी ने अगस्त या सितंबर के महीने में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने की जानकारी दी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शराब आवश्यक वस्तु नहीं। MWMA की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये कहते हुए महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी कि शराब आवश्यक वस्तु नहीं है। एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को मुंबई में दुकानों से शराब बिक्री की अनुमति देने के निर्देश से इंकार कर दिया था। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी को लेकर। अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ आपका फेसबुक मैसेंजर। कंपनी ने नया ऐप लॉक फीचर जोड़ा है, यानी यूजर के फेस या फिर टच आईडी से ये खुल पाएगा। वर्तमान में ऐप लॉक फीचर सिर्फ iOS और iPad यूजर्स तक सीमित है। एंड्रॉइड यूजर्स को अगले कुछ महीनों में ये सेफ्टी अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में फेसबुक ने मैसेंजर ऐप में नया ऐप लॉक फीचर जोड़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से ये फीचर काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर रोजाना होंगे 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट, सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि एंटीजन टेस्ट को अब 20,000 से बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र बोर्ड 9वीं और 11वीं में फेल स्टूडेंट को देगा एक और मौका। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है महाराष्ट्र सरकार 9वीं और 11वीं कक्षा में असफल रहे छात्रों को HSC और SSC में दाखिले का एक और मौका देगी। दाखिला ओरल एग्जाम्स के आधार पर किया जाएगा। ये मौखिक परीक्षाएं छात्रों को संबंधित स्कूलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देनी होगी। ये व्यवस्था उन छात्रों को एक और मौका प्रदान करने के लिए की गई है जो किसी कारण से अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। परीक्षा के बारे में डिटेल मंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी शेयर किए हैं। बड़ी खबर, CBSE एग्जाम रिजल्ट को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 12वीं का इम्प्रूवमेंट परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने ये परीक्षा दी है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। वेबसाइट cbse.nic.in या फिर results.nic.in पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, ईमेल के जरिए मिल सकेगा GST देनदारियों का ब्यौरा। GSTN नए सिस्टम पर काम कर रहा है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा है जिसके माध्यम से करदाताओं को बिक्री रिटर्न यानी GSTR1 में दिख रही देनदारियों का ब्यौरा ईमेल के जरिए भेजा जा सके। GSTR3 सारांश रिटर्न होता है जिसके आधार पर विक्रेता कर भरते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की तैयारी में हरियाणा सरकार। कोरोना काल में भले ही देश भर के तमाम राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करारा झटका लगा है, लेकिन हरियाणा के करीब 1.4 लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। सुबह की मनोहर लाल खट्टर सरकार राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने पर विचार कर रही है और इसी उद्देश्य के चलते सरकार ने सभी विभागों से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि आखिर इस स्कीम को लागू करने से कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, खुश खबर है। अब
अब बैंक कर्मचारियों को मिलेगी 15% ज्यादा सैलरी। बैंक कर्मचारी यूनियन और आईबीए की वेतन वृद्धि को लेकर सहमति बनी है। बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच हुए समझौते के मुताबिक ये वेतन वृद्धि नवंबर 2017 से प्रभाव में आएगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है 51 दिन चलेगा आईपीएल 19 सितंबर से शुरू होगा, 8 नवंबर को फाइनल। सभी टीमें 20 अगस्त तक यूएई रवाना हो जाएगी। यानी इस साल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। लीग का फाइनल 8 नवंबर को होगा। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी को इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया को खरीदा है और इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। आपको बता दें फ्लिपकार्ट नया डिजिटल मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल भी लेकर आ रहा है। यानी फ्लिपकार्ट इस कदम से वॉलमार्ट इंडिया की मजबूत होलसेल क्षमताओं का फायदा उठा सकेगी और किराना व एमएसएमई की ग्रोथ को बढ़ा सकेगी। फ्लिपकार्ट होलसेल यूनिट अगस्त में लॉन्च होगी और इसमें सबसे पहले ग्रोसरी और फैशन कैटेगरीज के लिए सेवाएं होगी। अगली बड़ी खबर, आधार से ऑनलाइन खोलें बचत खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस तरह का इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा शुरुआत की है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ग्राहक के डिजिटल केवाईसी और आधार आधारित ओटीपी के साथ खोले जाएंगे, जिससे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से भी संचालित किया जा सकता है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, छात्रों को डिग्री और मार्कशीट ऑनलाइन देने के हाई कोर्ट ने डीयू को दिए निर्देश। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट ने छात्रों की डिग्री और मार्कशीट ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दे दिए हैं और ये सलाह दी है कि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हाई कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने जब तक स्कूल न खुले तब तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लेने पर रोक लगा दी है और इसके बाद गुजरात के सबसे बड़े निजी स्कूलों के संगठनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 10th रिजल्ट 2020 को लेकर खबर आ रही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। किस तारीख को करेगा, कब करेगा, इसके बारे में फिलहाल बोर्ड की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से इस तरह की चल रही है कि 10वीं के नतीजे इस सप्ताह के अंत या फिर अगले सप्ताह की शुरुआत में जारी हो सकते हैं। आपको बता दें आरबीएसई 10th रिजल्ट आप आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर, गोधन न्याय योजना को लेकर अपडेट आया है। गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगा पहला भुगतान, सीएम भूपेश बघेल ने दिया निर्देश। यानी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 15 दिन में गोबर खरीदी की राशि मिलेगी। इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई को शुरू कर दी गई थी और इसके लिए 15वें दिन 5 अगस्त को राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस 2020 को लेकर डाक टिकट डिजाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो आप द्वारा लिया गया फोटो भी डाक टिकट पर स्थान पा सकता है। डाक विभाग राष्ट्रीय स्तर पर इस साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया थीम पर डाक टिकट डिजाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और इस पर आपको एक फोटोग्राफ खींचकर mygov.in वेबसाइट पर अपलोड करना है। सर्वश्रेष्ठ चयनित प्रविष्टि को स्वतंत्रता दिवस 2020 पर डाक टिकट के रूप में जारी किया जाएगा। 27 जुलाई तक फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पुरस्कार भी मिलेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह के 50,000 25,000 10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको mygov.in वेबसाइट पर मिल जाएगी, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। वही दोस्तों बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट का फैसला, 1 वर्ष में उद्योग न लगाए तो निरस्त होगा भूखंड। लंबे समय तक खाली पड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में भूमि आवंटन के बाद अब यदि 1 साल के भीतर उद्यमी ने इकाई नहीं लगाई, शुरुआत नहीं की तो भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में होम क्वारंटाइन तोड़ने पर 5,000 तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों को 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पंजाब में कोरोना की महामारी से लड़ रही राज्य सरकार ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की है और इनके मुताबिक होम क्वारंटाइन तोड़ने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स या फिर दूसरी खाने पीने वाली जगह पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो ऐसी जगह के मालिक को 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम आदि में दूरी का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था भी राज्य सरकार की तरफ से की गई है। पंजाब को लेकर ये अपडेट है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, अब सोनू सूद नौकरी भी दिलाएंगे। इसके लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है। लॉकडाउन में हजारों प्रवासियों को घर भेजकर खूब नाम कमाया था और एक बार फिर से हजारों और लाखों प्रवासियों को घर भेजने के बाद सोनू ने एक और पहल की है। अब वे प्रवासियों को नौकरी दिलाने में भी मदद करेंगे और इसके लिए सोनू ने प्रवासी रोजगार नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो प्रवासियों को नौकरी खोजने के लिए जरूरी जानकारी और सही लिंक मुहैया करवाएगा। इनकी मेहनत और जज्बे पर एक लाइक तो जरूर बनता है इनके लिए। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अंबानी और जेफ बेजोस मिलाएंगे हाथ। फेसबुक की तरह ही अमेजन करेगी मुकेश अंबानी से डील। Amazon.com मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल में 9.9% हिस्सेदारी खरीद सकती है। एक अंग्रेजी चैनल ने इस तरह की जानकारी दी है और ये मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, दुनिया की टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है।
गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के शेयर्स में 3.59% की उछाल देखने को मिली। RIL अब दुनिया की 50 शीर्ष कंपनियों में 48वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इंकार। सोमवार को फिर सुनवाई होगी। राजस्थान में जारी सियासी संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, इसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में सियासी संकट के बीच बोले सीएम अशोक गहलोत, जल्द ही बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि उनके पास बहुमत है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु में खोला गया है और ऐसे में वायरस के रोगियों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु में खोला गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब अमेजन पे से खरीदें ऑटो इंश्योरेंस। इको जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ गठजोड़ किया गया है और इसके तहत अमेजन पे अपने मंच पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए इंश्योरेंस पेश करेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, इग्नू फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर। सितंबर में होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। इग्नू ने इसको लेकर ऐलान किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आखिरकार घोषणा कर दी है कि उसके द्वारा अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर में आयोजित की जाएगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, खुश खबर है, मध्यम आय वर्ग के लिए बनेंगे 60,000 सस्ते मकान। 81 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। सभी परियोजनाएं देश के छोटे बड़े शहरों में फैली हुई हैं। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के तहत अब तक 81 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल सरकार ने फिर ट्रांसफर पर लगाई पूरी तरह से रोक। वायरस संकट के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल में एक बार फिर से ट्रांसफर पर पूर्ण बैन लग गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी सर्कुलर में आगामी आदेशों तक ट्रांसफर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, DC, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि वे ट्रांसफर न करें। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री की योजना में महिलाओं के सीधे ही बैंक खाते में 5 लाख रुपए डालेगी सरकार। आप भी ऐसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार अपनी कई योजनाएं लेकर आती है। खास तौर से महिलाओं को विशेष रूप से सरकार आगे बढ़ाने लगी है और इसी के तहत धन लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए की मदद की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अगर महिलाएं अपना खुद का बिजनेस, व्यवसाय या कारोबार शुरू करना चाहती हैं, तो सरकार की तरफ से उन्हें 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, जिससे वह अपने खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, बेरोजगार नहीं रहे। इस योजना की खास बात यह भी है कि इसमें कोई ब्याज नहीं देना होता है। जो भी ब्याज धनराशि में लगेगा वह सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगर आप भी धन लक्ष्मी योजना 2020 के तहत 5 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ दिखाई गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट की। 23 जुलाई 2020 को सोने चांदी के रेट कुछ इस प्रकार रहे। सोना 50,703 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा और चांदी 60,785 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपके राज्य से जुड़ी काम की खबरें भी हम वीडियो में शामिल करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।